नाज़रीन, बढ़ती दूरियां और नज़दीकियां ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। ताल्लुक़ की बुनियाद पर अगर प्यार, मोहब्बत, खुलूस, रवादारी और एहसास पर हो तो रिश्ते पायदार यानी मजबूत और पक्के होते हैं। लेकिन अगर इन कुर्बतों या नज़दीकियों की बुनियाद सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती मुफाद हो या लालच हो तो फिर नज़दीकियाँ मेरे ख्याल से फ्रॉड हो जाती हैं और हमेशा के लिए दूरियाँ अंजाम होती हैं। बदकिस्मती से कह लें कि हमारी सियासी तारीख़ इसी ज़ाती मुफाद और लालच से भरी पड़ी है। यहाँ अवाम के नाम पर बनते हैं सियासी इत्तेहाद, लेकिन असल में पीछे होता है किसी न किसी का ज़ाती मुफाद, सिर्फ मुफाद। अब ये नज़ारा बदकिस्मती से पाकिस्तानियों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बार बार देखा, जिन पर सियासतदान खुद अपने जलसों में गद्दारी के बाकायदा फतवे लगाते रहे, उनके खिलाफ अवाम के जज्बात को भड़काते रहे। फिर जब उनसे मिलने में अपना फ़ायदा नज़र आया तो उनकी ढिठाई देखिए कि फिर उन्हीं गद्दारों और दुश्मनों को गले लगाया और भाई भाई के नारे लगवाए। यूँ तो ज़ाती मुफादात का नज़रिया लेकर ऐसा टोला ज़िंदगी के हर शोबे में पाया जाता है, आपको नज़र आएगा। लेकिन सियासत की दुनिया में इस मुफाद परस्त जो टोला है, इसकी कहानी आपको अलग ही दिखाई देगी, जिसका नया शाहकार अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। जी, मैं बात करें बिलावल जरदारी के नवाज शरीफ पर अदम एतमाद की, या ला ताल्लुक़ के इजहार की आप बात कर लें। जी, ला ताल्लुक़ का जो इजहार किया गया, कह लें कि आखिर में वही हुआ जिसका अंदेशा था, इसका खौफ था। आखिर वही हुआ जो दीवार पर लिखा साफ नज़र आ रहा था। कह लें कि वही हुआ जो ग्राउंड रियलिटी थी। चुपचाप बैठे बिलावल को देखकर अंदाज़ा हो गया था कि ज़रूर कोई बात है, या तो उनकी तबीयत पर वो जो बात है वो नागवार गुजरी है, या फिर कोई ऐसी बात है जो उनको अंदर ही अंदर तंग कर रही थी। बिलावल अपनी बहन मरियम के साथ तो हैं, लेकिन इनमें कोई बहुत ज़्यादा आप देख लें कि जोश या वलवला देखने में नहीं आया। पीडीएम के हर जलसे में बिलावल का दिमाग तो जलसों में था, लेकिन दिल कहीं और था। मुस्लिम लीग नून और मरियम की तरह इनमें सियासी वलवला आप कह लें या जोश जो था वो कम नज़र आ रहा था। बिलावल, हम कह सकते हैं कि आखिरकार अपनी जो दिल की बात है वो ज़बान पर ले ही आए। दिल की बात कभी ना कभी ज़बान पर आ ही जाती है, याद रखिएगा। बिलावल ने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया उसमें सियासत के हम कह रहे हैं कि दरो दीवार हिलाकर रख दी तो गलत नहीं होगा, यानी सब शक के दरवाजे बंद हो गए और यकीन की लहर ने डेरे जमा लिए। बिलावल ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की जानिब से जो गुजरांवाला जलसे के दौरान पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद पर बराह रास्त इंतखाबात में धांधली और इमरान खान को बरसर इक़्तिदार लाने के इल्ज़ामात पर अपनी राय का खुलकर इज़हार किया और कह लें कि जी बिल वास्ता मुस्लिम लीग नून की उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया। बिलावल ने साफ कह दिया कि नवाज शरीफ ने जो फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए हैं उन्हें उम्मीद है कि वो इसके सबूत भी पेश करेंगे। अब मैं इस पर यही कहूँगी कि बिलावल साहब, नवाज शरीफ ने सिर्फ़ और सिर्फ हवा में तीर छोड़ा है जो कभी भी निशाने पर भी नहीं लगा और ना लगेगा। मन घड़त बातों का भी भला कोई सबूत दे सकता है? सबूत होगा तो सबूत देंगे ना, क्योंकि मन घड़त बातों का कोई सबूत नहीं होता और नवाज शरीफ के पास भी कोई सबूत नहीं है। बस उन्होंने अंधाधुंध पाक फौज, मुल्क की सलामती के इदारों पर वार किए हैं। बिलावल ने अपने इंटरव्यू में साफ और वाज़ेह अंदाज में ये भी कहा है नाजरीन कि पीडीएम एजेंडे की तैयारी के वक्त, ज़रा सुनिएगा क्या कहते हैं वो, कि पीडीएम एजेंडे की तैयारी के वक्त नवाज लीग ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम नहीं लिया था। और उन्होंने मज़ीद बताया है, क्या कहते हैं वो, कि वहाँ यानी APC में ये बहस ज़रूर हुई थी कि इल्ज़ाम सिर्फ एक इदारे पर लगाना चाहिए या पूरी इस्टेब्लिशमेंट पर, और इस पर इत्तेफाक किया हुआ था कि किसी एक इदारे का नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाएगा। अब बिलावल ने नवाज शरीफ के बयानिए पर अब हम कह सकते हैं कि वाज़ेह लकीर खींच दी है। बिलावल ने नवाज शरीफ को साफ साफ क्लियर अल्फाज में बता दिया है कि ये बयानिया आपको मुबारक हो, वो इसका बोझ नहीं उठा सकते। बिलावल के बयान के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई है कि नवाज शरीफ ने बिलावल को वो पत्ते दिखाई नहीं जो उन्होंने असल में खेले, यानी डबल क्रॉस किया। नवाज शरीफ ने बिलावल को डबल क्रॉस किया, पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की, और बिलावल को अंदाज़ा नहीं था कि गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ फ़ौज के खिलाफ अपनी लंबी ज़बान निकालेंगे। यानी नवाज शरीफ की हम कह सकते हैं जो डंग मारने की आदत है ना, वो गई नहीं है, वो अभी भी उनके साथ ही है। वो इंसानों को पर की तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर बाद में रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। और नवाज शरीफ इस बार भी बिलावल का कंधा इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन बिलावल ने इस बयान के बाद अपने कंधे से नवाज शरीफ का हाथ झटक दिया बकायदा।
अब नाज़रीन, माजी बड़ा जालिम होता है। शायर अख्तर अंसारी का एक शेर मुझे याद आ गया, याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। लेकिन हमारे नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम होने के साथ साथ मेरे ख्याल से हाफिज़ा भी शायद कमज़ोर हो गया है। चले कोई बात नहीं, हम याद करवा देते हैं कि माजी में वो पीपल्स पार्टी के कंधों पर बंदूक रख के कैसे चलाते रहे। जाती उम्रा में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हुई और दोनों ने साथ चलने का फैसला किया। दोनों रहनुमाओं का इस मौके पर क्या कहना था कि हम दोनों के दरमियान भाई जैसा ताल्लुक है और आगे जाकर बिलावल और मरियम हमारे रिश्ते को लेकर आगे चलेंगे। यकीन जाने इनकी बातें याद करते तो मुझे हंसी आ जाती है। आसिफ जरदारी ने असल मायनों में नवाज शरीफ को अपना बड़ा भाई माना, लेकिन उस बड़े भाई का खून सफ़ेद था और डंग मारने की आदत थी बड़े भाई को। सो अपना रंग दिखा दिया बड़े भाई ने। पहले नवाज शरीफ ने जरदारी साहब से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ईंट से ईंट बजाने वाला बयान दिलवाया और फिर अपनी आदत से मजबूर होकर, फितरत से मजबूर होकर इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर जरदारी साहब के पीठ में छुरा घोंप दिया। इसके बाद दोनों की राहें जुदा हो गई और होनी भी थी। लेकिन अब फिर बुग़्ज़ इमरान में, इमरान खान के बुग़्ज़ में मुस्लिम लीग नून ने तमाम सियासी जमातों की एक खिचड़ी बनाई, लेकिन ये खिचड़ी उबलने से पहले ही जल गई क्योंकि नवाज शरीफ के इदारों के खिलाफ बुग़्ज़ की गर्मी ने पहले ही इसको जला कर रख दिया। और अब बिलावल का बयान सबके सामने। अब मेरा मरियम नवाज से सवाल है कि जब बिलावल आपका भाई, बकौल आपका भाई है ना, आप कहती हैं, जब बिलावल आपका भाई होकर आपके फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर साथ नहीं दे रहा तो मरियम बीबी आपके इस नाकाबिले बर्दाश्त बयानिए पर आवाम किस तरह से आपका साथ देगी? आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि आवाम इस बयानिए पर आपका और आपके वालिद का साथ देंगे? आप इस बयानिए पर तन्हा थे, तन्हा हैं और याद रखिएगा मेरे अल्फाज, तन्हा ही रहेंगे इस बयानिए पर, क्योंकि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो अपने वतन से मोहब्बत करता है पाक फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकता। ये आप बाप बेटी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और बिलावल भी यहाँ कहना पड़ेगा कि एक सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, क्योंकि आप साबित करते हैं ना अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपने अमली इक़दाम से। तो बिलावल ने यह साबित किया है कि वो सच्चे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। यहाँ तारीफ़ बनती है बिलावल को, मैं करूँगी खुल के तारीफ़। बिलावल ने इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करके बाकायदा ये बात साबित कर दी कि वो मुस्लिम लीग नून के बयानिए से कतई इत्तफ़ाक़ नहीं करते। अब मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में हम कह सकते हैं कि आग लगी होगी। अब दिल ही दिल में बिलावल बहुत बुरे लग रहे होंगे, बहुत से लोगों को दुश्मन भी बन गए होंगे इनके, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपनी ज़ात में डिक्टेटर है। मेरे अल्फाज पे गौर करें, मुस्लिम लीग नून अपनी ज़ात में आमिर है, डिक्टेटर है। इन लोगों का दिल और दिमाग दोनों छोटे हैं। ये लोग अदलिया पर, फ़ौज पर तनकीद के नश्तर चलाते हैं, रियासत मुखालिफ जहर उगलें, और जब मीडिया इन पर पाबंदी लगाए तो मीडिया बहुत बुरा बन जाता है, इनका दुश्मन बन जाता है। ये कहते हैं कि मीडिया गुलाम है। अब मैं आपको ज़रा अमरीका की एग्जाम्पल दूँगी। अमरीका, सुपर पावर अमरीका, जो कि जमहूरियत का बाकायदा अलंबरदार है और असल मायनों में वहाँ जमहूरियत पाई जाती है। अब इसकी ताज़ा मिसाल आप ट्रंप की तकरीर से ले लें कि ट्रंप की तकरीर नशर करने पर बाकायदा अमरीकी मीडिया ने पाबंदी लगाई। अमरीका ने डोनाल्ड ट्रंप की वो तकरीर, अब आप सोचें ज़रा, कि जिसमें उन्होंने सिर्फ धांधली की बात की, इसके अलावा ना किसी इदारे के खिलाफ उन्होंने ज़बान दराजी की, ना कोई इल्ज़ामात की बुछाड़ की। अब देखें कि ट्रंप की उस तकरीर में कोई नफरत अंगेज़ बाकायदा बात नहीं थी, इंतशार फैलाने वाली बात नहीं थी, लेकिन अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप झूठ बोल रहे थे, इसलिए उनकी तकरीर पर पाबंदी लगा दी गई। अब सोचें ज़रा, सुपर पावर अमरीका की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ सिर्फ झूठ बोलने पर पाबंदी लगाई, और वो भी जिसने अभी अभी इतने बड़े मुल्क की सदारत की हो, उसकी तकरीर पर पाबंदी। वो मुल्क का सरबरा है, लेकिन अमरीकी मीडिया ने सिर्फ उनके झूठ बोलने पर, उनकी तकरीरों को नशर करने पर पाबंदी लगा दी। और ट्रंप ने बावजूद इसके कि वो इंतखाबात हारने के करीब हैं, इसके बावजूद उन्होंने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद का इजहार किया। अब अमरीका में कितनी बड़ी जमहूरियत है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ वज़ीर आज़म नाअहल होता है तो क्या कहता है जी, जजेस बुक्स से भरे हैं, और फिर कहा जाता है कि इन जजेस को उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि ये नवाज शरीफ के हक में कभी भी फैसला नहीं देंगे, यानी जो नवाज शरीफ के हक में फैसला नहीं देगा उसको उठा के बाहर फेंक दो। क्या बात। और इस चीज़ का नाम इन्होंने जमहूरियत रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी किए जाते हैं, पाक फ़ौज के सरबरा DGI पर धांधली के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, खुलेआम सरेआम। और दूसरी जानिब ट्रंप हैं जो सिर्फ धांधली की बात करते हैं
किसी इदारे पर धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगाते, ना किसी को टारगेट करते, लेकिन फिर भी अमेरिकी मीडिया उनकी तकरीर पर पाबंदी लगा देता है। अब खुद कंपैरिजन कर लें। और यहाँ एक करप्ट, नाअहल और इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी करने वाले पर मीडिया पाबंदी लगाए तो फिर कहा जाता है कि मीडिया हमारी आवाज़ दबा रहा है। ये तो जी आज़ादी इज़हार राय पर हमला हो गया। सच ये कि हमारे मीडिया ने, मैं आज ये बात कहूँगी, हमारे मीडिया ने जिम्मेदारी का सबूत दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया, रियासत मुखालिफ बयानिए को बढ़ावा नहीं दिया। क्योंकि आप तो मुल्क में फ़ौज के खिलाफ अवाम में जहर भरना चाहते थे। आपका एजेंडा है, आप इस एजेंडे को लेकर चलना चाहते हैं ताकि किसी तरह लोगों को बगावत पर उकसाया जाए। और किसके कहने पे आप कह रहे हैं? किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आप अपने मुफाद को देख रहे हैं इस टाइम पर, और किसके हाथों में खेल रहे हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब मीडिया आपके इस एजेंडे की तकमील क्यों करे? नहीं करेगा। कैसे कर सकता है? क्यों करे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीग नून को बस हाँ सुनने की आदत है। मुस्लिम लीग नून अपनी आप में बहुत बड़ी आमिर है। जिनके सामने सर उठाकर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो इनके नज़दीक सबसे बुरा होगा,